औलाद की खातिर माँ बाबू ये के सोच के सोवे से औलाद जब उसकी ना रहे तो भाई उनकी आत्मा रोवे से बेटा हो तालियों की सुई भी इसमें मिल जानी चाहिए तब ये मेरा ये गाना चलना। हे बेटी उलान ले ये ना बिन ब्याही खस्म बनाइए ना बाबू की पगड़ी है लाडो पंचायत में धरवाइए बेटी उलाना ले ये ना बिन ब्याही खस्म बनाइए ना बाबू की पगड़ी है लाडो पंचायत में धरवाइए ना। तू ना जाने है लाडो तू बापू ने कितनी प्यारी सिर पे कर्जा ठाके ने तेरे ब्याह की कर राखी चारी लाडू है के साव भरे मन में जब लाडो का ब्याह होवेगा तो आग लगा दूंगा धन में सुपने हो जाए चूर चूर कोई ऐसा कदम उठाइए ना। हे बेटी उलाना ले ये ना बिन ब्याही खस्म बनाइए ना बाबू की पगड़ी है लाडो पंचायत में धरवाइए ना बेटी उलाना ले ये ना बिन ब्याही खस्म बनाइए ना बाबू की पगड़ी है लाडो पंचायत में धरवाइए ना। बाबू का अभिमान तू और माँ की लाडली जान तू कुण बेकी जिस तैना टिकटना भरिए इसी उठान तू संदीप चांदल है लाडो तन घनी लाड तै पाली से अच्छा रखे चाल चलन है उसे ढाल तन ढाली से बात पड़ेंगी तेरे पे तू घर घर धक्के खाइए ना। हे बेटी उलाना ले ये ना बिन ब्याही खस्म बनाइए ना बाबू की पगड़ी है लाडो पंचायत में धरवाइए ना बेटी उलाना ले ये ना बिन ब्याही खस्म बनाइए ना बाबू की पगड़ी है लाडो पंचायत में धरवाइए ना की पगड़ी है लाडो पंचायत में धरवाइए ना। आर्यन, अनिकेत, कमलदीप, आर्यन, दक्ष, हेमंत, कार्तिक, रिंकू, सनी, तनीश, रिद्धि,
एकम को बुलाना चाहेंगे क्योंकि हमारे स्कूल के प्रांगण में पहला वर्ष है ओलस्टिक गुरुकुल में। मैं घर पर ज़्यादा चाय पीता था और गुरुकुल में आने के बाद मेरी चाय बंद हो गई। मैं फ़ोन का भी ज़्यादा इस्तेमाल करता था और फ़ोन का भी इस्तेमाल मेरा बंद हो गया। मैं घर पे गुस्सा भी ज़्यादा करता था और गुरुकुल में आने के बाद मेरा वो भी बंद हो गया। मेरा पहला 65 किलो वजन था, अब मेरा आने के लिए रेडी रहे। संत निकेतन वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय एवं होलिस्टिक हेल्थ गुरुकुल के प्रांगण में पहुंचने पर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरा नाम दीक्षांत है, मैं 8वीं कक्षा का छात्र हूं। मेरा पहले पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, अब मेरा पढ़ाई में भी मन लगने लग गया है। पहले मेरा गुरुकुल में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। गुरुजी एवं अन्य स्टाफ ने मुझे अधिक प्रेम दिया, मेरा मन लगने लग गया। पहले मैं ज्यादा चाय पीता था, मैं चाय भी नहीं पीता। धन्यवाद। मेरा नाम साहिल है, मैं शांति निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं होलिस्टिक हेल्थ गुरुकुल का छात्र हूँ। मैं घर पे 3 टाइम टैबलेट लेता था, यहाँ पर आने के बाद मैं 2 टाइम टैबलेट लेता हूँ। धन्यवाद। एंड नाउ शांति निकेतन वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय एवं होलिस्टिक हेल्थ गुरुकुल के प्रांगण में आने का आपका धन्यवाद। सप्रेम नमस्ते, मेरा नाम आर्यन। इस गुरुकुल में मुझे 1 वर्ष हो चुका है और यहाँ गुरुकुल में मैं मेरी मर्जी से आया था। और यहाँ गुरुकुल में जब मैं घर पे रहता था तो मेरा मैथ बहुत कमजोर था। अब यहाँ गुरुकुल में आया हूँ तो मेरे मैथ में 50/50 नंबर आए। धन्यवाद। Thank Premraj and Pravesh for giving this wonderful chance to speak on this stage. Hello, my name is Ishant and he is my partner Paras. Now I thank the leading master of this organization, Sri Balbir ji, and the school teachers who gave me this opportunity to speak on this stage. Moving thanks to Mr. Principal Sir who gave me a golden chance to speak in front of you. Hello, my name is Daksh. I read in 5th class. I want to sing a song. पाप पुन तै डरते कोन्या, पाप पुन तै डरते कोन्या, रह हरदम ध्यान बुराई में, अपने दुख तै दुखी न मानस, दुखी दूसरे की सुखदाई तै। आज टोली के मैं बैठ्या समाज, हुई लड़ाई चौधर की,
से सजी चौतरी उनकी, अपने आप न समझे ऊंचा, होरी सम्मत ने धन की। पिछली बात न भूल जाते, पिछली बात न भूल जाते वे, मिट्टी आशा तन की। देखे कौन ऊंच नीच ने, बस करना चाहे मन की। और न समझे सिफर वो तो, और न समझे सिफर वो तो, गावे अपनी बढ़ाई ने। पाप पुण्य ते डरते कोन्या, रहम ध्यान बुराई में। अपने दुख ते दुखी न मानस, अपने दुख ते दुखी न मानस, दुख दूसरे की सुखदाई ते। पाप पुण्य ते डरते कोन्या, हरदम ध्यान बुराई में। थैंक यू। क्या पुराना हो जाए। हाँ बैठ। विवेकशील एवं प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी प्राचार्य महोदय श्री बलबीर जी, शिक्षित एवं जागरूक भारत की बुनियाद, प्रिय बच्चों और सभी अध्यापक वृंद, गांव के सभी विशिष्ट अतिथि महोदय, सर्वप्रथम आपको सुप्रभात, नमस्ते। बच्चों, पहले तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप में जो जोश, जुनून, जो जज्बा दिखाई देना चाहिए वो दिखाई नहीं देने लग रहा। जो परफॉर्मेंस बच्चों की आती है उसमें भी आप क्लैपिंग में कंजूसी बरतने लग रहे हैं। तो आप सबसे पहले तो आपने इस बात का ही ध्यान देना है कि जो बच्चे परफॉर्मेंस दे रहे हैं उनके लिए आप जोरदार क्लैपिंग कीजिए। दूसरा, मैं हमारी माताएं बहनें जो अभिभावकगण आए हुए हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप तालियों में कंजूसी न बरतें। दूसरा, आज मैं आपको, हमें बड़ा फक्र हो रहा है, गर्व है कि बलबीर सर ने विद्यालय में गुरुकुल की स्थापना की, क्योंकि आज के समय में गुरुकुल की बहुत ही नितांत आवश्यकता है। आज हमारे बच्चों में संस्कारों का अभाव है, क्योंकि गुरुकुल में ही संस्कार में शिक्षा दी जाती थी। एक कहानी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा। महर्षि धौम्य हुआ करते थे, उनका शिष्य था आरुणि। वे गुरु के एक आध विशेष शिष्य होते हैं जिनसे विशेष लगाव होता है। वे गुरुकुल शिक्षा में क्या होता है, वे वहां पर जो है गाय भैंस जो रखी जाती हैं या फिर जो है फसलें उगाई जाती हैं, सभी जो है गुरुकुल के शिष्य ही कार्य करते हैं। बच्चे जो है आत्मनिर्भर बनना गुरुकुल में रह करके सीखते हैं। एक बार क्या होता है, बारिश होती है, गुरुजी ने अपने शिष्य को कहा, बेटा आरुणि, आप जाइए, कहीं पानी जो है मेड़ को फांद कर न निकल जाए, हमारी फसलों में नुकसान न पहुंच जाए। आरुणि बड़ा लालायित होता है, भाई गुरुजी ने आदेश दिया है, बड़े खुशी मन से जाता है और जो जाकर के देखता है, एक मेड़ से जो है पानी बाहर निकल रहा था। बहुत प्रयास किया आरुणि ने पानी को रोकने के लिए, लेकिन पानी नहीं रोक सका। तो लास्ट में आरुणि गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए उस मेड़ की जगह पर जो कट था वहां पर लेट जाता है। वहां पर लेटने से उसको पता ही नहीं चलता भाई कब जो है रात हो गई। तो गुरुजी के पास जब अन्य शिष्य जाते हैं सुबह, पूछता है, बेटा आरुणि दिखाई नहीं देने लग रहा है। तो दूसरे शिष्य कहते हैं, गुरुजी आपने ही आरुणि को खेतों की देखभाल करने के लिए भेजा था। गुरुजी बड़े चिंतित होते हैं, अपने शिष्यों के साथ देखने के लिए जाते हैं, पुकारते हैं, बेटा आरुणि कहाँ हो, बेटा आरुणि कहाँ हो। आरुणि धीमी आवाज में बोलता है, गुरुजी मैं यहाँ मेड़ पर लेटा हुआ हूँ। तो गुरुजी आरुणि को देख करके बड़े हैरान होते हैं। तो देखते हैं, उसको आलिंगन करते हैं, गले लगाते हैं। भाई ऐसे सच्चे शिष्य भी हमारे पास हैं। गुरुजी इस बात से बड़े धन्य हो जाते हैं और गुरुजी आरुणि को आशीर्वाद देते हैं, बेटा आप सभी वेदों के, उपनिषदों के ज्ञाता बनोगे और जहां भी गुरु भक्ति का नाम आएगा आपका नाम सबसे सर्वप्रथम लिया जाएगा। ऐसे थे गुरु भक्त आरुणि। बच्चों, मैं चाहूंगा कि आप भी आरुणि की भांति
गुरु की आज्ञा का पालन करने वाला बनो। मैं चाहूंगा कि आप संस्कारवान बनिए। संस्कृत में एक श्लोक भी आता है, विद्या ददाति विनयम विन्यात याति पात्रताम पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्मम ततः सुखम। विद्या से विनम्रता मिलती है। विद्या ददाति विनयम विन्यात याति पात्रताम, और विनम्रता से योग्यता प्राप्त होती है। पात्रत्वात् धनम आपनोति, और योग्यता से हमें धन की प्राप्ति होती है, और धन से हमें धर्म की प्राप्ति होती है। इसलिए बच्चों, आप विद्वान बनिए, ज्ञानवान बनिए, गुणवान बनिए, और हमारे देश के श्रेष्ठ नागरिक बनिए। मैं तो यही चाहूंगा कि आप अपने विद्यालय में गुरुजनों का सम्मान करते हुए अपने भविष्य का निर्माण करोगे। और मैं विशेष रूप से बलबीर सर को बधाई दूंगा, जिन्होंने हमारे क्षेत्र में बहुत ही कम फीस में गुरुकुल की जो व्यवस्था की, जहां पर शुद्ध सात्विक भोजन बच्चों को खाने को मिलता है। अभी हम सुन रहे थे, सभी बच्चे कह रहे थे किसी के पेट में दर्द था, किसी के सिर में दर्द था, और कोई बच्चा जो है बुरी लत जो है मोबाइल की लगी हुई थी। तो उन बच्चों ने अपने कुत्सित प्रवृत्ति का परित्याग जो है गुरुकुल में रह करके किया। इसके लिए बलबीर सर विशेष रूप से बधाई के पात्र। आप सर के लिए जोरदार क्लैपिंग कीजिए। और सबसे बड़ा गुरुकुल का फायदा भी ये होता है कि बच्चे आत्मनिर्भर बनते हैं। अपना कार्य स्वयं करने की लत बच्चों में होती है, क्योंकि बच्चे जो है खाने का, पीने का, नहाने का, धोने का सभी कार्य जो अपने आप जो है गुरुकुल पद्धति में कार्यों को करते हैं। दूसरा, बच्चों में क्या होता है, आपसी कोऑपरेशन, आपसी भाईचारे का बढ़ावा मिलता है। तीसरा, जो बच्चों में कंपटीशन की भावना गुरुकुल के बच्चों में जागृत होती है। सभी जो अच्छी आदतें हैं बच्चे गुरुकुल में रह करके सीख सकते हैं। मेरे को भी बलबीर सर ने 2-3 बार मौका दिया यहाँ पर बच्चों को शिक्षित करने का, जो गुरुकुल के बच्चे थे। मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि हमारे जो गुरुकुल के बच्चे थे यहाँ बहुत ही आज्ञाकारी थे। जो भी बातें उनको बताई गई, क्यों पहले जो विजिट थी उसमें बताया, दूसरी बार रिवीजन करवाया, तो बच्चे फटाक से जो है उत्तर देने लग रहे थे। यहाँ पर इसके साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा भी बड़ी अच्छी तरह से बलबीर सर बच्चों को दे रहे हैं। तो इसलिए मैं तो चाहूंगा कि अगर आप अपने बच्चों का भविष्य चाहते हैं, अगर आप अपने बच्चों को संस्कारवान बनाना चाहते हैं, तो आपने बच्चों को गुरुकुल में शिक्षा जरूर दिलानी चाहिए। तीसरा जो फायदा गुरुकुल का क्या है, जैसे बच्चे हमारे 10वीं से हम बाहर निकलते हैं, 11वीं में बच्चों को हम भेजते हैं, कहीं भी बाहर भेजते हैं, तो पेरेंट्स के दिल पर बहुत दुख होता है जब हम बाहर बच्चों को भेजते हैं। अगर हमारा यहाँ विद्यालय प्रांगण से ही बच्चों को बाहर भेजने की आदत हो जाए, तो हमें उस समय जो बाहर भेजने में कोई दुख फिर उस समय नहीं होता। क्योंकि मैंने खुद जो है अपने बच्चे को जब सीख कर भेजा था तो बड़ी प्रॉब्लम हुई थी, बड़ा दुख महसूस हुआ था। तो जब पेरेंट्स के दिल पर जो बीतती है पेरेंट्स ही जानते हैं। बच्चों से पेरेंट्स का बड़ा लगाव होता है। पेरेंट्स की सबसे बड़ी धरोहर, सबसे बड़ी पूंजी तो बच्चे ही हैं। तो इसलिए मैं तो यही चाहूंगा कि आप सभी अपने बच्चों को गुरुकुल में अच्छी शिक्षा दे करके उनके भविष्य को उज्जवल बनाएं। थैंक यू। जय हिंद। कई बार क्या है, टीचर्स को भी नॉलेज नहीं होती, बच्चों की भी नॉलेज नहीं होती। तो सर्वप्रथम तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो हमारा जो NEP 2020 है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, जिसके अंतर्गत त्रिभाषा फार्मूला लागू किया गया है। शायद बच्चों को इस बात का पता नहीं। बच्चों आपने ध्यान से सुनना इसको। त्रिभाषा फार्मूला है क्या? अब हम जो हैं हिंदी, ये जो संस्कृत है, उर्दू है, पंजाबी में से एक भाषा 9th और 10th के बच्चों को लेनी अनिवार्य है। उर्दू में, पंजाबी में और संस्कृत में से। मैं चाहूंगा कि आप सभी बच्चे संस्कृत लें, क्योंकि संस्कृत ही वो भाषा है जो बच्चों को ज्ञानवान बनाती है। जो संस्कृत में सूक्तियां हैं उनको जान करके उनको आप अपने जीवन में अडॉप्ट करके अपने भविष्य में कामयाब हो सकते हैं। संस्कृत में एक सूक्ति, एक चरित्र के बारे में भी आती है, मैं आपको कहना चाहूंगा। वृतम यत्नेन संरक्षेत वितम एति याति च। वृतम यत्नेन संरक्षेत वितम एति याति च। अक्षिणो विततः अक्षिणे वृतस्तु हतो हतः। भाई चरित्र जो हमारी सबसे बड़ी पूंजी है,
इसकी हमने वृत्तम यत्नेन से रक्षित, त्रितर की प्रयत्न से रक्षा करनी चाहिए। वितम एति याति च, धन आता है चला जाता है। वृत्तो अक्षिणो वित्त है अक्षिण है, फिर कहा भी धन के नष्ट होने से कुछ नहीं नष्ट होता। वृतस्तु हतो हतय, त्रितर नष्ट हो गया तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। त्रितर से गिरा हुआ व्यक्ति मरे हुए के समान होता है। बच्चों, आपने अपने त्रितर पर कभी भी लांछन नहीं लगने देना है। अगर हमारे त्रितर पर एक बार लांछन लग जाता है तो ताउम्र हमें कचोटता है, हमारे पेरेंट्स को भी दुखी करता है। तो इसलिए आप त्रितरवान बनिए। दूसरा, मैं संस्कृत भाषा के महत्व के बारे में, जो ये तो थी आपको संस्कृत के बारे में बताया कि वे बहुत अच्छी अच्छी सूक्तियां संस्कृत में आती हैं, संस्कृत में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं, किसी भी विषय में इतनी सुंदर बातें नहीं बताई गई हैं। दूसरा, मैं आपको कहना चाहूंगा, एक जो है दिल्ली में राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान है, शायद आपको पता नहीं है, वो हर बार बच्चों को, संस्कृत वाले बच्चों को स्कॉलरशिप प्रदान करता है। जो 9th के बच्चे हैं और 10th के बच्चे हैं, उनके लिए 5,000 रुपए ईयरली स्कॉलरशिप दी जाती है। और जो है 11th और 12th के बच्चों के लिए 7,500 रुपए है। ग्रेजुएशन के बच्चों के लिए अलग जो है 15,000 रुपए है। और जो पोस्ट ग्रेजुएशन है उसके लिए 20,000। ज्ञानवान बनिए, गुणवान बनिए, धनवान बनिए और देश के श्रेष्ठ नागरिक बनिए। थैंक यू, जय हिंद।